उसी पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। वो जब डूबने लगा फिरौन, तो उसने क्या कहा कि मैं ईमान लाता हूं उसी अल्लाह पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, है ना। डूबने के टाइम में ईमान लाया, ला इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा इल्ला इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। मैं ईमान लाता हूँ उसी पर जिस पर ईमान कौन लाया? बनी इसराइल, है ना। तो बनी इसराइल किस पर ईमान लाए थे? अल्लाह पर, है ना। वह अना मिनल मुस्लिमीन, अब मैं मुसलमान हूँ। डूबने के टाइम में कह रहा है। किस टाइम में कह रहा है फिरौन? डूबने के टाइम में वो इस्लाम कबूल कर चुका था, मुस्लिम हो चुका था। जब डूब रहा था तब उसने तौबा की, है ना, डूबने के टाइम में। वह अना मिनल मुस्लिमीन, अब मैं मुस्लिमों में से हूँ, है ना। तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि अब ईमान लाता है और पहले सरकशी करता रहा। आगे की आयत में आगे लिखा हुआ है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि अब ईमान लाता है और पहले सरकशी करता रहा जिंदगी भर। और जब डूबने का वक्त आया है तब ईमान लाता है, डूबने के वक्त ईमान लाता है, तो वो ईमान काबिल कबूल नहीं हुआ, अल्लाह ने उसको कबूल नहीं किया। तो इससे क्या सबक हासिल होता है कि इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि और दूसरा वक्त आएगा तो हम तौबा करेंगे अपने गुनाह से। और अक्सर हमारे सोसाइटी में अक्सर क्या होता है कि जो नमाज छोड़े हुए रहते हैं तो वो कहते हैं कि अगला जुमा से शुरू करेंगे, और अगला जुमा अगर मरने का वक्त आ गया तो क्या तौबा कबूल होगी? आप देखिए फिरौन भी तौबा कर चुका था लेकिन उसकी तौबा कबूल नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि जब उसको सज़ा का वक्त आ गया, मरने का वक्त आ गया। मरने में क्या चीज़ की सज़ा होती है? मरने के वक्त में सज़ा होती है, लड़का, सज़ा होती है ना मरने के वक्त में? नज़ा, मौत के वक्त में सज़ा होती है। ऐसी प्यास लगती है कि समुंदर भी अगर जुबान पर अगर डाल दिया जाए तो प्यास नहीं बुझती है, वो सज़ा होती है, मौत की सज़ा। लाखों बरस जहन्नम में जलता रहता है, दोज़ख में, तब तक वो मौत का जो उसका रूह जो निकालता है मौत का फरिश्ता, तो उसकी जो दर्द का जो तिनक होता है वो उसको जहन्नम तक बाकी रहता है। मौत की वो भयानक सज़ा होती। तो जब सज़ा का वक्त आ गया, जब मौत का वक्त करीब आ गया, तब तौबा करता है, तो उस वक्त में तौबा कबूल नहीं होगी। तो फिरौन की तौबा कबूल नहीं होगी। फिरौन ने तौबा कर लिया था, पता है आपको, देखिए ना, लिखा हुआ है सूरह नंबर 10 आयत नंबर 90 में लिखा हुआ है, फिरौन ने तौबा कर लिया था। जब डूबने के वक्त तौबा किया था, उसकी तौबा कबूल नहीं। अल्लाह ने क्या कहा? अब तौबा करता है, अब जिंदगी भर फसाद करता रहा, तो अब तो तुम्हारी लाश को जो है हम पूरी कायनात के लिए, पूरे जितना आलम में जितना दुनिया में लोग आएगा सबके लिए तुम्हारे हम मिसाल बनाएंगे, सबक बनाएंगे तुम्हारी लाश को, ये अल्लाह ने कहा। तो बहुत नज़दीक तौबा का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अब करेंगे तब करेंगे, नहीं, तौबा जल्द करो। आखिर वक्त की तौबा कबूल नहीं भी हो सकती है। बहुत आखिर वक्त में तौबा करोगे तो, अब बहुत आखिर वक्त कौन सा है, कब किसका कौन सा वक्त आखिर आ जाए। बस में जा रहे हैं, पूरी बस एक्सीडेंट हो गई, कहाँ जाएंगे आप? कब तौबा करेंगे? मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कब तौबा करेंगे? स्पॉट डेट भी होता है कि नहीं? कि नहीं होता है स्पॉट डेट? होता है कि नहीं? तो होता है तो फिर आप भी तो इसी दुनिया के रहने बसने वाले इंसान है ना। इसीलिए तौबा जो है वो एकदम जल्दी तौबा करिए, तौबा में रहिए। ये आयत कह रही है, ये आयत कुरान की आयत, ये सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 90 पढ़िए इसको, देखिए क्या कहा जा रहा है। वजावजना भी बनी इसराइल अल बहरा, बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया। बनी इसराइल किसके साथ था? मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले लोग बनी इसराइल थे। फातबाहुम फिरौन, तो फिरौन ने उनका पीछा किया। वजुनूदहु बग़य्युन व अदवा, अदावत की नीयत से, जुल्म ढाने के लिए। इज़ा अदरकहुल गरक़ु,
और जब गर्क होने लगा, डूबने लगा, तो कहने लगा कि हम ईमान लाए उसी अल्लाह पर जिस पर ये बनी इसराइल ईमान लाए हैं। क्योंकि उसने देखा कि बनी इसराइल को अल्लाह ने दरिया से पार लगा दिया और हमको बीच में डुबा दिया, इसका मतलब उसका अल्लाह जो है वो सही है। अब वो जिस पर ईमान लाया वो सही है, तो वहीं पर ईमान ले आया वो। अब वो अपने मुंह से बोला कि वह अना मिनल मुस्लिमीन, ये देखिए कुरान में लिखा हुआ है। फिरौन अपने मुंह से बोला वह अना मिनल मुस्लिमीन, अब मैं मुसलमान हूँ। तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि अब ईमान लाता है, और पहले फसाद करता रहा, तो सो अब तुम्हारी लाश को हम निशानी बनाएंगे दुनिया के लोगों के लिए। तो नहीं ना हुआ तौबा कबूल? तौबा तो किया था ना वो। तो आप जब आखिर वक्त में तौबा करिएगा तो आपकी तौबा कैसे कबूल हो जाएगी? इसलिए तौबा करने के लिए आखिर वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर नमाज छूटी है तो अभी, अगर नमाज छूटी है तो अगला वक्त जौन सा मौका मिले उसको पढ़िए। एक वक्त का ही पढ़े। मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब पढ़ लीजिए, मगरिब में मौका है पढ़ लीजिए, ऐसा में नहीं मौका हो छोड़ दीजिए, ठीक है, छूट गया कोई बात नहीं है, लेकिन अगला वक्त जब भी मौका मिले उसको पढ़िए। ये नहीं कि जुमा से पढ़ेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला है? जुमा से पढ़ेंगे, जुमा से नमाज स्टार्ट होता है? नमाज तो आपका स्टार्ट है, नमाज तो आपका शुरू है। जो छोड़ रहे हैं वो तो लिखा रहा है आपका, आप शुरू करेंगे नमाज तो आपका शुरू हो गया। जब से आप बालिग हुए आपका शुरू हो गया, आपका लिखा रहा, नहीं पढ़िएगा, लिखा रहा है। बर्बादी में जा रहे हैं आप। इसलिए तौबा करिए, तमाम तरह के शिर्क से तौबा करिए, बेनमाज से तौबा करिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।